क्लास 9 पे फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वही चैप्टर स्टेट्स एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। इसका इंट्रोडक्शन क्लासेस कर लिया गया था, हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक पढ़ना है आज वह है अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी। इस टॉपिक पर आप लोग बात करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 2 होगा। फॉर द चैप्टर स्टेट्स एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है भाई? अंडरस्टैंडिंग अर्लियर इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी, यानी भारतीय राज्य और समाज का अर्लियर स्टेज पढ़ना। अर्लियर का मतलब क्या होता है? पहले का। मतलब पहले जो था भारतीय समाज और भारत का जो राज्य थे वो कैसे थे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि भाई छोटे से गांवों को की जनसंख्या क्या हुई? बढ़ी, है ना। ऑर्गेनाइज किया गया, लोग रहना प्रारंभ किए, लोगों ने सब दे मेक सम बेसिक रूल। क्या क्या होगा? लोगों ने एक साथ रहने के लिए कुछ नियम कानून बनाए होंगे, और वो जो नियम कानून है, लॉ बनाए होंगे, रूल्स बनाए होंगे, वो नियम कानून लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में क्या किया होगा? मदद किया होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा अर्लियर जो समाज था, भारतीय का पूर्वज जो समाज था और भारत का जो पूर्वज स्टेट थे, उस तरीके से हमको समझने में मदद करेंगे। ठीक है। कहला कि whenever a large group of people live together, whenever large group of people live together, मतलब बड़ी संख्या में जब लोग एक साथ क्या करें? रहना शुरू करें। Certain rules and shared norms involve over time to maintain order and harmony। तो क्या बनेगा? छोटे छोटे से ग्रुप में हम लोग करके पढ़ लें। क्या करा है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह, लोगों का समूह। जब लोगों के साथ समूह क्या करेंगे? एक साथ रहना शुरू करेंगे, लिव टुगेदर, तो क्या बनाए जाएंगे भाई? सर्टेन रूल्स एंड शेयर्ड नॉर्म्स। तो क्या बनेंगे? रूल्स और नॉर्म्स। ठीक है। नियम कानून क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ रहना प्रारंभ किए हैं। एक साथ जब रहना प्रारंभ किए हैं तो कुछ रूल्स की जरूरत होगी, कुछ नॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, नियम और कानूनों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक नियम कानून नहीं तब तक लोगों पे अंकुश नहीं, पाबंदियां नहीं। आज जब पाबंदी नहीं होती है तो किसी भी तरीके से समाज के लिए, राज्य के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए समाज में और राज्य में क्या होने चाहिए? रूल्स और रेगुलेशन, नॉर्म्स होने चाहिए, यानी लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए। जब तक कानून नहीं तब तक अपने आप को सारे लोग क्या मानेंगे भाई? बिल्कुल आजाद मानेंगे। और आजादी का मतलब ये नहीं होता कि पाबंदी ना हो। आजादी का मतलब भी क्या है? पाबंदी, है ना। तो आजादी का मतलब है ये नहीं होता कि आप पूर्णतः आजाद है। आपके आजाद होने से किसी को क्या हो जाए? somebody harms, that is not independent। इंडिपेंडेंस मीन्स देयर शुड बी सम बाउंड्री, है ना। स्वतंत्रता का मतलब भी क्या होता है? पाबंदी होना। पाबंदी का मतलब क्या?
कुछ ऐसे नियम कानून बनाया जाए दैट कैन नॉट हार्म समवन, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। अब आजादी कहने का मतलब ये नहीं होता कि हम पूर्णतः आजाद हैं, हम किसी को खेल रहे हैं, खेलने की आजादी, और किसी का खिड़की और जंगला और दरवाजा क्या करते रहे, बॉल मार करके तोड़ते रहे, ये आजादी नहीं है। तो आजादी के पीछे भी क्या होते हैं भाई, कुछ रूल और नॉर्म्स होते हैं, लॉ होते हैं, उसको भी आजादी के नाम से जाना जाता है। तो जब सारे लोग रहना एक साथ शुरू किए तो रूल्स बने, नॉर्म्स बने, ताकि लोग एक साथ क्या हो सके, आराम से रह सके, एक दायरे में, एक परिसीमा के अंदर रह सके, एक बाउंड्री के अंदर रह सके। मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी, these rules and norms bind a different social group into a unified whole। ये जो रूल्स और लॉ बने वो डिफरेंट पीपुल्स को यूनिफाइड बॉन्ड मतलब क्या होता है, एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। क्या किया, ये जो लॉ बने, कानून बने, उसने क्या किया, यूनिफाइड बॉन्ड। यूनिफाइड बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एकता में बांधना। समझ में आ रहा? जब बहुत सारे लोग एक साथ रहना शुरू किए, क्या बना, रूल्स बना, लॉस बने, यानी कानून बना। और वो कानून किस लिए बनाया गया, ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके, एकता में सबको संलिप्त किया जा सके, है ना, कानून की जरूरत पड़ेगी। Into a unified bond forming a system that helps organize and govern people effectively। और ये जो है यूनिफाइड जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, टू गवर्न पीपुल इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से लोग क्या हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, यानी कानून के दायरे के अंदर लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। इसलिए रूल्स और नॉर्म्स को क्या किया गया, निर्माण किया गया। समाज धीरे धीरे क्या होने लगा भाई, कानून के तहत काम करना शुरू कर दिया। From earlier time, Indian society developed several such system of organization based on the existing costumes, traditions and agreed practices। भारत जो है वो बहुत पहले से इस तरह के से संबंधित कानूनों को क्या कर रहा है, बनाते हुए चल रहा है। किससे संबंधित कानून, कौन कौन से संबंधित कानून होने चाहिए, एग्जिस्टिंग कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स का मतलब क्या होता है, हमारा पोशाक, हमारा पहनावा क्या हो। ट्रेडिशन, हमारा परंपराएं क्या हो, यानी जो लॉ बने, रूल्स बने, नॉर्म्स बने, वो किससे संबंधित बने, कॉस्ट्यूम से। और किससे बने भाई, ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन यानी परंपरा, हमारे पोशाक, ठीक है, हमारे कल्चर, है ना, से संबंधित क्या किए जाने लगे, रूल्स और नॉर्म्स का निर्माण किया जाने लगा। Develop several organizations based on the existing costumes, traditions and agri practices. Before examining this system, however, let us first examine a fundamental question: what is society? अब हमको जानना है कि ये सोसाइटी क्या है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना। सोसाइटी क्या है भाई, लोगों का एक समूह है, where different type of people live together with a different tradition and different costume, जहां पर अलग अलग पोशाक, अलग अलग परंपरा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ क्या करते हैं, निवास करते हैं। We have already studied about this in the introduction classes part 1, पढ़े हुए हम लोग। A society may be understood as a system of the social relationship among individuals who share a common territories, culture and a shared sense of belonging। करा कि समाज एक ऐसे लोगों का एक समूह है जो एक सीमा के अंदर, है ना, सीमा, एक बाउंड्रीज के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन से संबंधित लोग क्या करते हैं, एक साथ निवास करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सोसाइटी, तो क्या लिखेंगे, और सोसाइटी में बी अंडरस्टूड
एक समाज को समझा जा सकता है एज अ सिस्टम ऑफ अ सोशल रिलेशनशिप, जहां पर सामाजिक क्या हो, संबंध हो एमॉन्ग इंडिविजुअल, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंडिविजुअल हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी, जो एक सीमा को क्या कर सके, एक दूसरे के बीच से साझा किया जा सके, कल्चर को साझा किया जा सके, एंड शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और लोगों में यह महसूस हो सके कि हम सब एक ही क्षेत्र के क्या है, निवासी है, हम एक ही क्षेत्र के भाई बंधु है। इसको हम समाज के नाम से जानते हैं। It consists of the structural units such as families of a household. समाज के अंतर्गत क्या रहता है, फैमिलीज ऑफ हाउसहोल्ड, अलग अलग घर के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। इंस्टीट्यूशन सच एज ए मैरिज एंड अ कस्टम्स दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ, और उसी टेरिटरीज के अंतर्गत रहने वाले लोग, सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंधों में भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हमारा रिश्ता क्या होता है, एक दूसरे के साथ गहरा हो जाता है, बन जाता है, हम एक दूसरे को अपना महसूस करने लगते हैं। सोसाइटी इज अ प्राइमरी रेगुलेटेड बाय द कॉस्ट्यूम्स एंड प्रैक्टिसेस रादर देन द फॉर्मल लॉ। सब कानून से भी बेहतर क्या होता है भाई, हमारा कॉस्ट्यूम होता है, हमारा रिलेशनशिप होता है, हमारे जो संबंध है वो कानून से भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। एंड व्हाट इज अ स्टेट, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेट क्या है। अभी तक हम लोगों ने समझा है कि क्या सोसाइटी क्या है, वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द सोसाइटी। अब हम लोग को समझना है कि स्टेट क्या है, राज्य क्या है। ये सारे चीज क्लियर है, इरेज करें इसको। दो क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। पहला क्वेश्चन क्लियर है, व्हाट इज सोसाइटी। व्हाट इज सोसाइटी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज स्टेट। सोसाइटी में और स्टेट्स में अंतर, कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट। क्वेश्चन क्या दे सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट, यानी राज्य में और समाज में क्या करना है, तुलना करना है। जिन लोगों ने सोसाइटी समझ लिया है वो सोसाइटी को लिख सकते हैं, जिन लोगों ने राज्य को समझा वो राज्य को भी लिख सकते हैं, दोनों के परिभाषा को लिख देंगे तो सोसाइटी और स्टेट्स को आप समझ लेंगे। देखें व्हाट इज सोसाइटी। एज यू रीड इन योर प्रीवियस ग्रेड्स अंडर द थीम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जैसे पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किसके बारे में, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस का मतलब क्या, सरकार, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या, लोकतंत्र। पिछले जो भी कक्षाएं हैं वहां पर दो चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज गवर्नेंस। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वेयर पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नेंस इज द पार्ट ऑफ द पीपुल और गवर्नेंस इज द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी दैट रूल्स ओवर द पीपुल। जो सरकार जो होती है वो लोगों के ऊपर क्या करती है, शासन करती है। और स्टेट रेफर टू एन, ये स्टेट का आंसर है, व्हाट इज स्टेट, तो उसका आंसर क्या होगा, स्टेट रेफर टू एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। स्टेट क्या होता है, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेट क्या होता है, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, संगठित राजनीतिक व्यवस्था होती है। पहला लाइन समझ में आ गया। पहला लाइन में क्या लिखेंगे, व्हाट इज स्टेट में क्या लिखेंगे, और स्टेट इज ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम। एक राज्य जो है वो संगठित राजनीतिक व्यवस्था
होती है। पहले पॉइंट क्लियर हो गया, किसके लिए? स्टेट्स के लिए। दूसरा क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल्स एंड लॉ। और ये ऑर्गेनाइज जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉ। ठीक है, कुछ नियम और कानूनों पर क्या होते हैं? ये राजनीतिक व्यवस्था आधारित होती है। आंसर समझ में आ रहा है? व्हाट इज स्टेट? द स्टेट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन अ रूल्स एंड लॉ। दूसरा ये पॉइंट हो गया। हम लोग दूसरा पॉइंट किसके लिए लिखेंगे? स्टेट्स के लिए। इट इंक्लूड्स वेल डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ रूलर्स एंड अ सब्जेक्ट। ये क्या करता है भाई? ये जो बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉ होता है, तो इस रूल्स में क्या होते हैं? ड्यूटीज होते हैं। ड्यूटीज का मतलब क्या? कर्तव्य। तो किसके कर्तव्य? दोनों के कर्तव्य, गवर्नमेंट के और पीपल के। मतलब सरकार क्या काम करेगी और लोगों का काम क्या होगा। यानी सरकार के स्वतंत्रता, बाउंड्रीज कहां तक है, कानून कहां तक है, किन किन कानूनों के अधीन वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है, और हमारी स्वतंत्रता कहां तक है, हम कौन कौन से अधिकार हमको मिला हुआ है। क्लियर है? यहां से फिर से एक बार ऑर्गेनाइज करें। व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट के लिए क्या लिखेंगे? स्टेट इज अ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल्स एंड लॉ वेयर ड्यूटीज, है ना, दे हैव सम ड्यूटीज। उनके पास क्या होते हैं? कुछ कर्तव्य भी होते हैं। राइट्स, और क्या होता है भाई? राइट्स। ड्यूटीज अलग चीज है और राइट अलग चीज है। राइट का मतलब क्या हो गया? अधिकार हो गया। ठीक है ना? बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉ, किस तरह के रूल्स होते हैं? बेस्ड ऑन ड्यूटीज एंड बेस्ड ऑन राइट्स। अधिकार से संबंधित और कर्तव्य से संबंधित। ये हमारा क्या होता है? ड्यूटी माना जाता है, राइट्स होता है। वेल डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द रूलर एंड सब्जेक्ट, mechanism of the government and institution for enforcing law and order। और ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं भाई? इन्फोर्स करते हैं, इनफोर्स ऑर्डर। मतलब हम इस तरीके के कानूनों को क्या करते हैं भाई? पालन करते हैं, और राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए, है ना, सही समय पर क्या किया जाता है? कदम उठाए जाते हैं। From a historical perspective, such political system develop gradually as a society become a large and more complex। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बढ़ते गया, वैसे वैसे ड्यूटीज भी बढ़ते गए, राइट्स भी बढ़ते गए, और एक बड़े समाज का क्या होने लगा? निर्माण होने लगा। क्लियर हो गया? ये किस चीज का आंसर आप लोगों ने पाया? स्टेट्स का। By studying earlier history sources, historians attempt to understand how forms the government। अब आगे हम लोगों को ये जानना है कि इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है ना, जो गवर्नेंस है, यानी सरकार जो है, उसका निर्माण कैसे हुआ। एंड अ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन्वॉल्व्स ओवर अ टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ा, इस तरीके से ये राजनीतिक जो अधिकार थे उसमें भी क्या होने लगे? बदलाव आने लगे। Against this background, let us now explore the evolution of the states and society in India, beginning with the Vedic periods। अब कह रहा है कि ये हमारा जो समाज है, भारत है, इंडिया है, इसमें वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड तो जानते हैं। वैदिक पीरियड में हमारा समाज कैसा था, हमारे समाज का निर्माण कैसा हुआ, हमारे समाज में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम थे, किस तरह के कानून थे, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, किस तरीके से समाज को क्या किया जाता था? संचालित किया जाता था। वो समय कब से कहां के लिए पढ़ना है? इंडिया में वैदिक पीरियड्स का। ठीक है? द वेद consist the earlier known corpus of the Indian literature, especially since the script used by the Harappan of the Sindhu Saraswati civilization has not yet been disappeared। कह रहा है कि जो सिंधु सरस्वती
सभ्यता के समय हड़प्पा सभ्यता को भी हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये नोट कर लेंगे, आप लोग समझेंगे। हड़प्पन सभ्यता का दूसरा भी नाम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका दूसरा भी नाम क्या कह सकते हैं हम? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के समय जो स्क्रिप्ट लिखे गए, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट समझते हो? स्क्रिप्ट मतलब उस समय जो लिखावट की गई, जो वेद लिखे गए, है ना, उसको हम स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ये कह रहा है कि इस समय लिखा गया जो स्क्रिप्ट है वो डिसअपियर्ड नहीं हुआ, मतलब कभी भी खत्म नहीं। यानी एक समाज की संरचना, समाज की विधि व्यवस्था, समाज से जुड़े हुए कानून, ठीक है, तो क्या किया गया? लिखा गया, जिसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता का स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। सिंधु सरस्वती हैज नॉट been disappeared with we know today as a Vedic literature existed in the oral form of the several centuries before it was written down. ये सब हमारे पास आज भी क्या है? मौजूद है, जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के समय क्या किए गए थे? लिखे गए थे। We have read in the previous grades that the date of a composition of the Rigveda, आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब क्या है? हमारे वेद हैं, जो बहुत पहले क्या किए गए हैं? लिखे गए हैं। तो these are the वेद्स which organize the system of that period society. इन वेदों में पहले के समाज का निर्माण कैसे हुआ, वो कौन कौन से नियम कानून से क्या किए जाते थे? चलाए जाते थे। लोगों के पास सिंपल लिविंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में रख रखाव, अपने आप को कैसे रखना चाहिए, इन सारे चीजों को क्या किया गया? लिखा गया है। ये कब के लिखे गए हैं? वैदिक पीरियड्स के, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? वैदिक पीरियड। यानी सीधे सीधे वैदिक पीरियड्स में, वैदिक पीरियड्स उसको कहते हैं जब वेदों का क्या किया गया? हमारे देश में निर्माण किया गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वैदिक पीरियड्स। Remains debates among the historians with a estimated ranging from the 5th millennium BCE to the 2nd millennium BCE। ये 5वीं BCE से, है ना, दूसरी BCE के बीच क्या किए गए थे? लिखे गए थे, जिसको हम वैदिक पीरियड्स के नाम से जानते हैं। We have all studied earlier that the Rigveda was composed in the northwestern part of the Indian subcontinent। अब कह रहा है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ये कब लिखा गया था? कहां पर लिखा गया था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में क्या किए गए थे? इसको लिखा गया था, जिसको हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न में क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न, है ना, भारत के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में क्या किया गया था? लिखा गया था। ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन फ्लोराइड, यानी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में, रीजन में क्या विकसित हुआ था? तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या हुआ था? विकसित हुआ था। याद रखेंगे, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन किस क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में विकसित हुआ था, और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में ही क्या लिखे गए थे? ऋग्वेद लिखे गए थे। फ्लोराइज्ड इंटरेस्टिंगली बोथ द ऋग एंड द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन फैमिलियर विथ कॉपर, और एक ही साथ ये क्या हुए? दोनों डेवलप हुए हैं। ये आपका हो गया
अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राज्य और प्रशासन, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग अर्लियर इंडियन एंड सोसाइटी। अभी हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पार्ट दूसरा कर दे, तीसरा करेंगे, ठीक है। चलो